सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक सलाह आई है, थोड़ा उस पर भी चर्चा कर लेता हूँ। यह सलाह भी है, आरोप भी है और जिज्ञासा भी है, एक साथ तीनों। एक इंटरनेट के भक्त हैं, उन्होंने जिज्ञासा की है, सलाह दिया है और लांछन भी लगाए हैं, मिला जुला है। हालांकि इस तरह के और भी कई लोग कहते रहते हैं, उन्हें मैं बीच बीच में जवाब देता रहता हूँ ताकि लोग अपडेटेड रहें। जिज्ञासा यह आई है और आरोप भी है, संत होकर रोमांटिक गाना गाना आपको शोभा नहीं देता है। इसको कई एंगल से मैं देखता हूं। असल में परिभाषाएं भी बहुत विकृत कर दी जाती हैं। जब वास्तव में जो संतत्व को प्राप्त नहीं होते हैं, वे जब संतत्व की बात बोलते हैं या संत को कैसा व्यवहार करना चाहिए इस पर बोलते हैं, तो ऐसा होता है। संत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जब उसको यही ज्ञान नहीं होगा तो भला वो संत होगा भी कैसे। जब उसे यही नहीं पता है कि मुझे क्या व्यवहार करना है, क्या नहीं व्यवहार करना है, तो फिर आप संत मुझे कैसे कह सकते हैं, या कोई संत कैसे हो सकता है। यदि मुझे यही नहीं मालूम कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, फिर मैं काहे का संत, या कोई भी क्यों संत हो। संत को ज्ञान होता है उसे क्या करना है क्या नहीं, और उसके कई कारण होते हैं, कई दृष्टिकोण होते हैं। संत वह होता है जिसको सत्य का बोध हो, तथ्य का बोध हो, रित का बोध हो, न्याय का बोध हो, ईश्वर का बोध हो, आत्मा का बोध हो, शरीर का बोध हो, मन का बोध हो, ज्ञान का बोध हो, विज्ञान का बोध हो, प्रेम का बोध हो। जिसको इन सभी चीजों का बोध होता है तो उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका निर्णय वह स्वयं करेगा ना। दूसरे कैसे करेंगे, जो संत नहीं है वे कैसे करेंगे कि संत का व्यवहार कैसे होना चाहिए। तो ये व्यवहार वे उस आधार पर करते हैं जिस आधार पर उनको दूसरे जो द्वयम दर्जे के लोग हैं, द्वयम दर्जे के जो साधक लोग हैं, वे जब सिखाने लगते हैं कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। पहले हम समझते हैं, अब क्योंकि अमूमन जो लोग सोचते हैं कि संत वो होता है जो खाली ईश्वर की बात करता है, लेकिन अब ईश्वर क्या है इस पर भी तो बात होनी चाहिए कि ईश्वर क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने तो ईश्वर को सर्वव्यापी बताया है। सभी शास्त्र में चाहे वेद हो चाहे उपनिषद हो, वहां सर्वव्यापी बताया गया है।
और सब कुछ ईश्वर है, यही बताया गया। जब सब कुछ ईश्वर है तो गाना भी ईश्वर है, शब्द को भी ब्रह्म बताया गया है। ध्वनि तरंगे जो हैं वे भी ब्रह्म हैं, वे भी ईश्वरी है। जो उर्मियां हैं वे भी ईश्वरी है, जो भावनाएं हैं वे भी ईश्वरी है, सारे भाव ईश्वरी है। तो रोमांस भी तो ईश्वरी है। रोमांस से क्यों विरोध? भगवान ने तो काम को भी अपना स्वरूप कहा है। भगवान ने काम को भी तो वही बताया है, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः। तो प्रजनन को भी उन्होंने काम का स्वरूप बताया है, अपने को काम का रूप बताया है। हर रूप परमात्मा का ही है। और रोमांस तो मनुष्य के सबसे पवित्र चीज में से है। आप उसे गंदा दृष्टि से क्यों देखते हैं? कैसे समझते हैं कि वह गंदा है? न काम गंदा है, न प्रेम गंदा है, न रोमांस गंदा है। गंदा नहीं है। जब ईश्वरी ही है तो गंदा कहां से होगा? हाँ, उसकी अपनी अलग उपयोगिता है, भौतिक स्तर पर, और वह साधना का भी आपका हो सकता है। जब आप साधना उसको बनाते हैं ना, तो आपका पतन नहीं होता है। जो उसके विरोध में खड़े होते हैं उनका पतन हो जाता है, क्योंकि ईश्वर के ही एक स्वरूप का, ईश्वर के दूसरे स्वरूप से आप उसे विरोधी बनाने की कोशिश करते हैं। विरोधी है नहीं, लेकिन आप कोशिश करते हैं, तो इसमें आपका पतन होने लगता है। आप खड़े हो जाते हैं विरोध में। रोमांस जो है अध्यात्म विरोधी है, ऐसा नहीं है। रोमांस अध्यात्म विरोधी नहीं है, न ही गाने अध्यात्म विरोधी हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई जिसमें सिर्फ राम नाम का है, कृष्ण नाम का है, शिव नाम का है, दुर्गा नाम का है, इस तरह के ही जो नाम के जो गाने हैं वे ही भजन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वे हैं भजन, लेकिन वे ही सिर्फ भजन नहीं। जितने भी नाम हैं सब ईश्वरीय है। आप सेलेक्टिव जब हो जाते हैं ना, तो फिर वहां पर जो है एक परेशानी खड़ी कर देते हैं। सारे शब्द जो हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो, दुर्गा हो, कोई भी है, ये शब्द तो है। और जब शब्द हैं तो इनकी ध्वनि है, आवृत्तियां हैं। अब जो हम लोग का जो वेद है, ये क्या है? ये श्रुति है। सुन सुन कर क्या है? ये शब्द है, ध्वनियां हैं। आप उनको ध्वनि समझिए। फिर ध्वनि में लहरियां हैं। जो हमारे वेद हैं वे उन लहरियों की तो बात करते हैं, उर्मियों की बात करते हैं। तो उर्मियों का अपना एक अलग विज्ञान है। अध्यात्म कोई अंधविश्वास नहीं है। अब उन उर्मियों पर सवार आप होइए, उन तरंगों पर सवार हो, साधना पथ बनाइए, और उसके माध्यम से आप देखेंगे कि कैसे जो है वाक्य जो है वो शब्द है, शब्द कैसे जो है वो तरंग है, और तरंग जो है किस तरह से आपको उर्मियों में ले जाता है। फिर उर्मियां जो हैं वो कैसे जो है आपको चेतन अस्तित्व में ले जाती है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म अस्तित्व में आप चले जाएंगे। इसीलिए हमारे बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं जो संगीत पर बहुत शोध करते रहे हैं, और वो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक है, उसमें पतन नहीं है। आप संगीत पर शोध करने जाएंगे, स्वर लहरियों पर करेंगे, मंत्र भी वही है, तो ध्वनि तरंगों में आप डूब जाएंगे, समाधि वहां लग जाएगी आपकी। और भाव के साथ हो तो भाव के साथ समाधि लगे। हमारे जो बहुत सारे मंदिर हैं
जैसे कि सूर्य मंदिर है कोणार्क का, तो वहां आप देखेंगे, या फिर अगर आप और भी जो मंदिर हैं, खजुराहो का मंदिर आप देख लेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां तो रोमांस का सीन दिखलाया गया है मंदिर में ही। तो भाई मंदिर में रोमांस का सीन का क्या मतलब है? बहुत अटपटा लगता है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं अरे मंदिर को भ्रष्ट कर दिया। लेकिन भारत ने अध्यात्म में बहुत ही ज्यादा शोध किया है, और यहाँ पर किसी भी चीज को साधन बना करके सिद्धि तक पहुंचाने की बात हुई है। तो बाहर जो है वह जो चित्रण किया गया है, शिल्पकारी की गई है, मूर्तियां बनाई गई हैं, तो वहां पर तो संभोग के दृश्य भी हैं। तंत्र साहित्य में भी संभोग का प्रयोग होता है। भारत संभोग विरोधी नहीं रहा है, और भारत रोमांस विरोधी नहीं रहा है। ये पश्चिम की जो ये है, उनके धर्म ग्रंथों का ये सब विकृतीकरण है जो वे इसको इस तरह से मानते हैं, प्रस्तुत करते हैं। भारत ने ऐसा नहीं किया है। भारत ने उसको भी एक साधना माना है। पूरा तंत्र साहित्य जो है वो उस पर टिका है, और उसके आधार से किस तरह से आप आध्यात्मिक हो सकते हैं। आप रोमांस से भी आध्यात्मिक हो सकते हैं, स्पोर्ट्स से भी हो सकते हैं, भोजन खा करके भी हो सकते हैं, श्वास प्रश्वास करके ध्यान साधना से भी जा सकते हैं। तो हर तरह के योग यहाँ पर है। आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं और जिस चीज का भी रसास्वादन करती हैं इंद्रियां, उन सभी इंद्रियों की जो अभिव्यक्तियां हैं उनको ही आप साधना का वो बनाइए माध्यम, और वहां से आप जा सकते हैं। तो कर्ण इंद्रिय की भी जो हैं बातें, वे भी साधना के विषय बन सकते हैं। हमारे में राग द्वेष सुनने से तो पैदा होता है। कोई गाली देता है तो उसका असर आता है, कोई प्रेम से बोलता है उसका असर आता है, कोई मैत्रीपूर्ण शब्द बोलता है उसका असर आता है। तो वो उन ध्वनि तरंगों का तो असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता ही है। तो उनको विषय बनाया जा सकता है ईश्वर तक पहुंचने का। यानी ईश्वर तक पहुंचने का मतलब कि है कि परम उपलब्धि को, परम भक्ति को प्राप्त होने का, निराकार परमात्मा तक जाने का। तो आकार से निराकार में हम प्रवेश करेंगे, भाव से भावातीत में जाएंगे। तो जिससे सृजन होता है, इस पूरे अस्तित्व का रोमांस से तो सृजन हुआ है। शिव शक्ति के संभोग से ही तो सब उत्पन्न है। तो रोमांस धर्म विरोधी कैसे होगा, अध्यात्म विरोधी कैसे होगा? एक स्त्री पुरुष के संसर्ग से ही तो हम और आप उत्पन्न हैं। तो हम कैसे जिससे उत्पन्न है उसी के विरोध में खड़े हो सकते हैं? कैसे वो गलत हो सकता है? वह गलत नहीं है। जब हम उसके बारे में सोचते हैं कि वह गलत है, तो उसका जो दुष्प्रभाव होता है वो हमारे पर पड़ना शुरू हो जाता है। और जब हम सोचते हैं कि नहीं वह भी ईश्वरी ही है, तब हमारा उससे कोई राग नहीं होता है, कोई द्वेष नहीं होता। आप जिससे भिड़ते हैं ना, आप उसके राग द्वेष में फंस जाते हैं। जैसे कि एक गुंडा से कोई भिड़ेगा तो वो भी गुंडा हो जाएगा। गुंडा जैसा उसमें सब भी व्यवहार रहता, राग द्वेष आ जाता। तो आप दुख से भिड़ेंगे, दुख से लड़ेंगे तो और दुखी होते जाएंगे। उसे भी ईश्वरी मानिए, अब दुख से मुक्त हो जाएंगे।
यही तो रहस्य है, भक्ति का यह रहस्य है। और यह रहस्य समझ में नहीं आता है उनको जो लगातार अपने को साधने में लगे रहते हैं, जो विरोध में खड़े होते हैं, इससे भिड़ना है, उससे भिड़ना है, इससे जीतना है, इस पर नियंत्रण करना है, इस पर काबू करना है, ये सब आपको दुखी करेंगे। जहां नियंत्रण की कोशिश करेंगे ना, इसका मतलब अहंकार वहां पर खड़ा हो गया, राग द्वेष वहां खड़ा हो गया। उसे भी ईश्वरी स्वीकार कीजिए, दुख को भी ईश्वरी मानिए, रोमांस को भी ईश्वरी मानिए, प्रेम भी ईश्वरी है, घृणा भी ईश्वरी है। तो घृणा से फिर घृणा नहीं रह जाएगी, हिंसा भी ईश्वरी है, उसे जब ईश्वरी मानेंगे तो हिंसा से भी जो है आपको राग द्वेष नहीं रहेगा। लेकिन यह जो बात मैं बोल रहा हूं उच्चतम स्तर की बात है, अध्यात्म के शिखर की बात है, यह पराभक्ति की बात है। तो शब्द ब्रह्म जो है उसके विरोध में मत होइए। सामवेद, साम गायन जो है वह सब इसी पर आधारित है। हमारे शास्त्रों में गायन का इसीलिए बहुत महत्व दिया गया है, गीत का बहुत महत्व है। गीत जो है वही हमें अध्यात्म से जोड़ता है। आखिर गीत क्यों प्रिय लगता है? कोई भी गाना क्यों किसी को प्रिय लगता है? प्रिय इसीलिए लगता है क्योंकि उसमें भाव जुटा है, क्योंकि वह छंदबद्ध है, लयबद्ध है, मंत्रबद्ध है, उसमें रस है, उसमें भावनाएं हैं। और जहां जहां भावना है, सब भावना जो है ईश्वरी भावना है। ईश्वर जो है परम प्रेम रूपा है, तो वहीं से ये भावना आती है। रोमांस उसका स्थूल है। अब इसको कोई अल्टीमेट मान ले तो वो फंस जाता है। यहां से आप साधना मानेंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे। आप इसको साधना मान के यहां से आगे बढ़िए। संत कोई उपदेश देता है या कुछ भी करता है, वो इसीलिए देता है कि आप उसे पकड़ें, उसे समझें, उस दृष्टिकोण से समझें जिस दृष्टिकोण से वो समझाना चाह रहा है। वह एक सूत्र पकड़ाता है, संत का काम है एक सूत्र पकड़ाना। आपको सूत्र पकड़ा दिया, उस सूत्र को पकड़ करके आप उससे आगे निकलते चले जाइए, चढ़ते चले जाइए। तो जो इसी तरह से इधर उधर से घूम रहे हैं, अभी जो स्थूल स्तर पर हैं, अभी रोमांस के जो स्तर पर हैं, उनके लिए वो गीत है। और वे जब उसको सुनेंगे तो उनके मन में जिज्ञासा उठेगी, ओ एक संत गाना गा रहा है, क्यों भाई? वो जिज्ञासा करेगा, देखो देखो ये क्या कर रहा है, गा रहा है, अच्छा देखो और क्या कर रहा है। तो उसी के बहाने फिर जो है वह शब्दों की ओर जाएगा। वह उपदेश वाले भी शब्द सुनेगा संत के, वह योग वाले भी देखेगा, वह ध्यान वाले भी देखेगा। वह एक सूत्र उसको दिया गया। अभी वह इस स्तर पर है तो वहीं से वह पकड़ कर चढ़ेगा आगे। हर व्यक्ति एक समय जो है ऐसी स्थिति में होता है कि उसमें राक्षसी प्रवृत्तियां भी होती हैं। उस समय उसे वही चीजें अच्छी लगती हैं। ऐसी स्थिति भी होती है जब उसमें मानवीय प्रवृत्तियां होती हैं, तो उन्हें वैसी ही स्थिति अच्छी लगती है। तो अध्यात्म तो सबके लिए है, चाहे राक्षसी हो चाहे मानवीय हो, चाहे वो साधक हो चाहे सिद्ध हो, सबके लिए है। तो सबके लिए एक सूत्र होता है, जो जिस स्तर का है उसके लिए वही सूत्र काम करता है। तो जो उस स्तर के हैं, जो अभी गीत सुनने वाले स्टेज पर हैं, तो ये गीत को ही स्तर बनाएंगे, वहां से सूत्र बनाएंगे, उसको पकड़ेंगे, फिर वहां से चढ़ते हुए वे ध्यान साधना में भी आएंगे। वे गीता के उपदेश को भी सुनेंगे, लेकिन अगर सूत्र ही नहीं रहेगा तो वह तो उसी में भटकता रह जाएगा। तो कई उद्देश्यों से उसको वह किया जाता है, बताया जाता है, पकड़ाया जाता है। स्त्री पुरुष के मध्य में जो सबसे पवित्र रिश्ता होता है वो रोमांसित होता है, उसी से सृष्टि का संचालन होता है।
और ब्रह्मा कहते हैं तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो, सृजन करो। अध्यात्म क्या है? परम सृजन है। तो परम सृजन से जो हमारे मन का सृजन होता है, शरीर का सृजन होता है, उसको कैसे छोड़ा जा सकता है? मन की उत्पत्ति भी तो इसी से होती है। जब दो मन मिलते हैं, जब दो शरीर मिलते हैं, जब दो भाव मिलते हैं, तभी तो उत्पन्न होते हैं। तो सूक्ष्म आत्मा ये शरीर का, मन का और भाव का, इन तीनों का संयोग होता है। और अध्यात्म भी इन तीनों के संयोग से ही आगे बढ़ेगा और गहराई में उतरेगा। इसलिए इस सूत्र को नष्ट नहीं किया जा सकता और न ही इसकी भर्त्सना की जा सकती है। इसको समझा जा सकता है, इसका विज्ञान है, इसका रहस्य है। सेक्स का भी रहस्य होता है, सेक्स से मुक्ति का भी रहस्य होता है। उसको एक साधना बना करके वहां से भी आप आगे बढ़ करके चल सकते हैं। तंत्र साहित्य तो यहां तक जाता है। तो गीत तो जो है वो तो हर दिशा में घूम रहा है। बिना गीत के तो मनुष्य पागल होकर के घूमेगा इस धरती पर। बिना संगीत के मनुष्य रह ही नहीं सकता। संगीत के बिना मनुष्य का क्या, पशु पक्षी भी नहीं रह सकते। पशु पक्षी भी संगीत की ध्वनियों को, तरंगों को पकड़ते हैं। वे भी चहचहाते हैं, गाते हैं। वे भी अपने भावों को प्रकट करते हैं। बिना भाव के कोई जीव नहीं रह सकता। सभी जीवों में भाव समाहित है। इसलिए रोमांस का जो भाव है वह सभी जीवों में है, अन्यथा जीव का सृजन ही नहीं हो सकता। और सृजन के विरुद्ध में अध्यात्म नहीं खड़ा है। अध्यात्म इसको समेटे हुए, इसको लिए हुए, संयुक्त है इससे। जो लोग सृजन के नियमों को या सृजन की शर्तों को अध्यात्म के विरोधी मानते हैं, उन्हें अध्यात्म का कोई बोध नहीं है, वास्तविक बोध नहीं है। वे सब जो हैं वो एक गिरोह वाला धर्म है, गिरोह वाला संप्रदाय है, जिसे अध्यात्म के विषय में कोई गहरी जो है अनुभूतियां नहीं है। वे ही इस तरह की बातें बोलते और सोचते हैं। तो वैसे के जो एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, उसमें मत आप फंसिए। और वैसे भी जिन्होंने मेरे वीडियो देखे हैं, बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, वे समझ गए होंगे कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, और अध्यात्म के रास्ते किस तरफ से चलते हैं, कैसे चलते हैं, वे समझ रहे होंगे। यहाँ हल्की फुल्की बातें नहीं की जाती हैं, बहुत गहरी बातें होती हैं। हल्की फुल्की के लिए हल्के फुल्के बहुत सारे संत घूम रहे हैं, संत बन के घूम रहे हैं। तो वहां पर वे सब नियम लागू होते हैं। वहां पर अपना जाते हैं, जो उस स्तर के हैं वहां पर जाकर के वे सीखते हैं। तो मुझे उम्मीद है इसके, मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाए हैं, लेकिन बीच बीच में और भी लोग आते रहते हैं, अलग ढंग से पूछते रहते हैं, तो ये उत्तर आपको दिया जाता रहेगा। आप जो है संगीत के विरोध में या संभोग के विरोध में या रोमांस के विरोध में खड़े मत होइए, इनके साथ होइए, सबको इंक्लूड करके चलिए। तब जो किसी से न राग न द्वेष, यथार्थ क्या है वो आपको पता चले और कैसे वो आपको डुबाता है अध्यात्म में, वो पता चलेगा। हरि ओम।